ओके गाइस, तो 16 जून को हमें फ्लैश मूवी देखने को मिलेगी और इसका सेकंड ट्रेलर रात को 12 बजे, जी हाँ 12 बजे जब मैं सो रहा था ताकि मैं रिएक्शन में ना दे पाऊँ, डीसी वालों ने निकाल दिया। लेकिन ट्रेलर इज फैंटास्टिक। मेरे को इस ट्रेलर के साथ एक प्रॉब्लम लगी छोटी सी, वो ये है कि बेसिकली पूरी जो स्टोरी है ना वो ट्रेलर के अंदर बता दी है। मतलब पता नहीं डीसी वालों को क्या प्रॉब्लम है, अपने ट्रेलर के अंदर इतने बड़े बड़े हिंट वो देते हैं और इन्होंने फ्लैश को भी नहीं छोड़ा। फर्स्ट ट्रेलर की तरह सेकंड ट्रेलर भी अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आया। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रेक डाउन। सो गाइस, मैं सोच रहा हूं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हमें शुरुआत में आवाज सुनाई देती है माइकल कीटन के बैटमैन की, जो कि बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खोया, फिर मैं चाहता था ये सूट पहनकर इस वर्ल्ड को चेंज करना, तुमने एक्चुअली में चेंज कर दिया। और वो बात कर रहा है बैरी एलन से। आपको पता है कि जो हमारा बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी है ना, उस ओरिजिन स्टोरी में उसके जो पेरेंट्स है वो हमेशा मरते ही मरते हैं, मार्था वेन और हमारे थॉमस वेन ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्टर वेन है, यानी कि जो हमारा बैटमैन है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए, क्योंकि फ्लैश की माँ जो है वो बहुत टाइम पहले मर गई थी, अपनी माँ को बचाने के लिए तुमने टाइमलाइन को ही चेंज कर दिया। साथ में सुपर गर्ल की आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख और बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। तो बेसिकली बात हो रही है फ्लैश पॉइंट कॉमिक की। आपको पता है कि फ्लैश पॉइंट कॉमिक के अंदर जो हमारा बैरी एलन है वो टाइम में पीछे जाता है अपनी माँ को सेव करने के लिए, और एक अल्टरनेट टाइमलाइन बना देता है जिसमें अटलांटिस और थैनोस के की वॉर चल रही होती है, यानी कि हमारे एक्वामैन और वंडर वुमन की वॉर चल रही होती है। बैटमैन इस यूनिवर्स में नहीं होता है, एटलीस्ट ब्रूस वेन का बैटमैन नहीं होता है, साथ साथ थॉमस वेन का बैटमैन इसके अंदर होता है, साथ साथ मार्था वेन की जोकर इसके अंदर होती है। और कहीं ना कहीं ये जो कहानी है ना, ये हमारी जो मेन टाइमलाइन चल रही थी, ये इससे टोटली डिफरेंट होती है। अब जो कॉमिक्स के अंदर हुआ था ना, उसको 80 से 70% के आसपास ये हमारी मूवी के अंदर भी अडेप्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जेम्स गन जो है वो आज के डेट में अपना नया DCEU लाने वाले हैं। तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ रिबूट होने वाला है फ्लैश मूवी की तरफ से। और आप ये मान के चले कि फ्लैश मूवी वो मूवी होने वाली है जहां पर आपको लास्ट जो कैरेक्टर थे पुराने वो सारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद पूरा यूनिवर्स जो है वो रिबूट होने वाला है, तो हाँ तैयार रहना। और इसलिए ही आपको पता होना चाहिए कि इसलिए ही माइकल कीटन का बैटमैन साथ साथ हमारे बेन एफ्लेक का बैटमैन इसके अंदर लाया गया है, ताकि जो लोग वेट कर रहे थे उनका कि फ्यूचर में उनका कुछ देखने को मिलेगा, भाई यही मूवी है, इसके अंदर देखो और यूनिवर्स रिबूट, इसके बाद वो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर में सीन दिखाया जाता है फ्लैश के टाइम ट्रैवल का, जब वो टाइम ट्रैवल करके पास में जा रहा होता है, यानी अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी वजह से जो टाइमलाइन है वो चेंज हो जाती है। हम देखते हैं जो जनरल जॉर्ड है वो वापस आ चुका है। 2013 की मैन ऑफ स्टील के अंदर हमारे सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मार दिया था। तो बैरी को जब ये चीज दिखेगी कि भाई जनरल जॉर्ड तो ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन ये दोबारा कैसे आ गया, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने गड़बड़ कर दी है और कहीं ना कहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जो कि मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन एट दिस पॉइंट बैरी को ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसकी माँ से मिलना है। जब उसकी माँ से वो मिल लेगा तब वो खुश हो जाएगा। लेकिन उससे मिलने के बाद उसको पता चलेगा कि भाई गड़बड़ तो बहुत सारी मैंने कर दी है, इनको फिक्स करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बैटमैन की हेल्प लेगा, यानी तब वो माइकल कीटन की बैटमैन की हेल्प लेगा और सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस छोटे सीन के अंदर आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो ऐसे याद कर रहा है। अब ये बच्चा कौन है आई हैव नो आइडिया, बट इसके पीछे देखेंगे तो आपको फ्लैश का फर्स्ट सूट देखने को मिलेगा, यानी इसका प्रोटोटाइप सूट देखने को मिलेगा, जो कि फंको पॉप जब लीक हुए थे उसके अंदर भी देखने को मिला था। इसका मतलब है हमें बैरी एलन का वो टाइम भी देखने को मिलेगा जब वो फ्लैश बना था, क्योंकि ये सूट जब भी उसने बनाया था। उसके बाद में सुपर गर्ल देखने को मिलती है, जो कि बोलती है डू यू नो व्हाट दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर, और उसके ऊपर एस बना हुआ है। ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता है इसका मतलब ऐसे सुपर नहीं होता है, इसका मतलब होता है एस से होप। जो क्लार्क कैंट का ओरिजिनल प्लैनेट था उसके ऊपर, यानी क्रिप्टॉन के ऊपर, इसका मतलब होता था होप। तो हाँ, दैट इज दैट, नथिंग मोर। फिर हमें माइकल कीटन का बैटमैन दिखाया जाता है। अब माइकल कीटन के बैटमैन जो है वो अपनी केव के अंदर खड़ा है और वो हमारे फ्लैश से बोल रहा है कि यू वांट टू गेट नट्स, जस्ट गेट नट्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सूट पहन रखा है ये थोड़ा सा न्यू है। पुराने वाले बैटमैन सूट भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जब हमें माइकल कीटन का बैटमैन फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सूट पहन रखा है वो न्यू है। अच्छा, इस सीन में ना मुझे सीजीआई बिल्कुल भी समझ में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट में फ्लैश देखने को मिलता है, बीच में सुपर गर्ल है और राइट में जो है हमारा दूसरा वाला फ्लैश देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से अगर आप देखेंगे तो राइट वाला जो फ्लैश है, इसका जो सूट है, क्योंकि उसके पास सूट नहीं है, इसका जो सूट है वो बनाया गया है बैटमैन के पुराने सूट को लेकर। जी हाँ, पुराने सूट लिया, उसके ईयर काट दिए, पेंट वेंट कर दिया और उसका सूट तैयार हो गया। लेकिन ये सीन में ना सीजीआई थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गेम का स्क्रीन नहीं होता है पबजी और फौजी टाइप का, वैसा मुझे लगा। अच्छा, एक चीज और, फ्लैश को ये कब रियलाइज होगा कि उसको सब कुछ अंडू करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब अपनी मदर से वो मिल लेगा और सारी की सारी चीजें खराब हो जाएंगी, तब ऐसा क्या होने वाला है जिससे उसको पता चलेगा कि मुझे वापस से पुरानी टाइमलाइन में जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना इस टाइमलाइन के अंदर जो माइकल कीटन का बैटमैन है वो मर जाएगा। एक दो सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे फ्लैश जो है वो आई थिंक किसी की बॉडी को टच कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये बॉडी है माइकल कीटन के बैटमैन की। तो उसको रियलाइज होगा कि इस यूनिवर्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें गड़बड़ है जो कि मुझे रोकनी पड़ेगी, इसलिए वो टाइम में पीछे जाएगा। ये हो सकता है मूवी के एंड में, ऑब्वियसली
ऑब्वियसली मूवी के एंड में होगा, पहले कहाँ से हो जाएगा, तो मूवी कैसे बनेगी। अच्छा, बेन एफ्लेक का बैटमैन आपको इस मूवी के अंदर लास्ट टाइम देखने को मिलेगा, और बेन एफ्लेक ने कहा था अपने पुराने इंटरव्यू के अंदर कि मैंने आज तक बैटमैन जितनी बार भी प्ले किया है, फ्लैश के अंदर मैंने बेस्ट तरीके से प्ले किया है। और 2-3 शॉट हमें देखने को मिलते हैं हमारे बेन एफ्लेक के बैटमैन के, एंड दे आर अमेजिंग एंड आई कैन नॉट वेट टू वॉच हिम अगेन, बिकॉज मेरे हिसाब से ना, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री विद मी और नॉट, मेरे हिसाब से जो बेन एफ्लेक का बैटमैन है दैट इज द बेस्ट बैटमैन एवर। कुछ लोग कहेंगे क्रिश्चियन बेल, कुछ लोग कहेंगे माइकल कीटन, नहीं यार, बेन एफ्लेक का बैटमैन वाज द परफेक्ट बैटमैन मेरे अकॉर्डिंग। आई होप फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हमको देखने को मिले जो कि मल्टीवर्सल हो और जेम्स का जो है वो बेन एफ्लेक के बैटमैन को दोबारा लेकर आए। लेट्स जस्ट होप। फिर हमें सीन देखने को मिलता है सुपर गर्ल का, जो कि फ्लैश को ऊपर लेके जा रही है। ये वही सीन होने वाला है जहां पर फ्लैश को उसकी पावर्स वापस से मिलेंगी, क्योंकि फ्लैश जो है वो फ्लैश पॉइंट जब उसकी स्टोरी होती है तब अपनी पावर्स को धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराया जाता है जिस एक्सपेरिमेंट से फ्लैश को पावर्स मिली थी। तो सुपर गर्ल जो है वो ऑब्वियसली इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट को ऊपर लेके जाएगी और फ्लैश को अगेन पावर्स मिलेगी एक लाइटनिंग बोल्ट से। उसके अंदर तो सीन दिखाए जाते हैं सुपर गर्ल की फाइट का जॉर्ड से, उसके बाद माइकल कीटन की एक शॉट है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहां पर बैरी एलन जो है वो दूसरे बैरी एलन से बोल रहा है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हम इसको रोक नहीं सकते, और दूसरा जो बैरी एलन है ना वो चिल्ला रहा है उसके ऊपर। तो इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है यहाँ पर कि जो दूसरा बैरी एलन है ना वो धीरे धीरे डार्क फ्लैश बन रहा है। लेकिन इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए ट्रेलर के अंदर, यानी पुराना ट्रेलर के अंदर एक सीन भी था जहां पर जो हमारा नया वाला बैरी एलन है वो डार्क फ्लैश से लड़ रहा था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 या 3 फ्लैश होने वाले इस मूवी के अंदर, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि जो दूसरा बैरी है, जो नया बैरी है, वही डार्क फ्लैश बन जाएगा? मेरे ख्याल से जो सेकंड बैरी है वो डार्क फ्लैश बनेगा, और जो ट्रेलर के अंदर हमें फुटेज दिखाई गई थी जहां पर जो नया बैरी है वो डार्क फ्लैश से लड़ रहा था, दैट वाज अ मिसगाइड अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नया बैरी है ना वो धीरे धीरे डार्क फ्लैश बनता चला जाएगा, और वही जो है एंड में विलन निकलेगा जिससे बैरी एलन को फाइट करना पड़ेगा वापस से अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए। फिर एक दो सीन हमें दिखाए जाते हैं जहां पर हमारा माइकल कीटन का बैटमैन है जो कि अपने बैटविंग के अंदर बैठा है, दोनों फ्लैश को नीचे गिराता है, और आइकॉनिक पोज देखने को मिलता है हमारे बैट सिंबल का, जब बैट सिंबल को मून के ऊपर शाइन करते हैं। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो बैट विंग है वो मून की तरफ जाता है और शाइन करता है, एंड इट लुक्स फैंटास्टिक। मुझे बहुत पसंद आया, और कहीं ना कहीं ये जो सीन है मुझे याद दिलाता है 2014 की विंटर सोल्जर मूवी की, जहां पर कैप्टन अमेरिका जो है वो बिना हमारे पैराशूट को पहने कूद गया था। या तो दैट इज दैट। और लास्ट में हमें एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है, मतलब सीन क्या, लोगो देखने को मिलते हैं जिसपे हमारे सुपरमैन का लोगो है, बैटमैन का लोगो है, फ्लैश का लोगो है। कहीं ना कहीं ये मुझे याद दिलाता है मैंडलोरियन के लोगो स्विचिंग से, जिसमें जेडाइज होते हैं, साथ साथ डार्थ वेडर का एक वो होता है और मैंडलोरियन का होता है, सेम उसी तरह की वाइब मुझे आई। इसके अलावा ट्रेलर में ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ नया नहीं था। इस ट्रेलर पे बात करना जरूरी था क्योंकि ये लास्ट ट्रेलर है मूवी के आने से पहले। मूवी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि इस मूवी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बेन एफ्लेक साथ साथ और कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। कुछ रूमर्स तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन भी होने वाला है, गैल गडॉट होने वाली है यानी वंडर वुमन, साथ साथ एक्वामैन भी देखने को मिलेगा और साइबॉर्ग भी देखने को मिलेगा। भाई मैं तो चाहता हूँ सारे के सारे देखने को मिले बिकॉज पुरानी जस्टिस लीग बैक अगेन। बट आई थिंक या हेनरी कैविल का कैमियो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए क्योंकि एक ऐसी स्टोरी है जहां पर वो मिस नहीं कर सकती इस अपॉर्चुनिटी को। बाकी देखते हैं वो क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।